विश्व का मंगल में भगवान। मंगल जिनवर पद नमो मंगल अरहंत दे। मंगलकारी सिद्ध पद सो बंदो स्वामी। मंगल आचार्य मुनि मंगल गुरु पुजाय। सर्व साधु मंगल करो बंदो मन वचकाय। मंगल सरस्वती मात का मंगल जिनवर धर। मंगल में मंगल करो हरो असाता कर। या विधि मंगल से सदा जग में मंगल हो। मंगल नाथु राम ये भव सागर दृढ़ को। प्रथम करो श्री आदि से अंत नाम महावीर। तीर्थंकर 24 है जिन्हें नवाऊं शीश। मैं जिन्हें नवाऊं शीश। तीन लोक के दुख हरण करने वाले हैं तुम्हें नमन। भूमंडल के आदि जिनेश्वर तुमको मेरा बार नमन। हे तिरुभन के अखिलेश्वर हो तुमको बारंबार नमन। भवसागर के शोषक पोषक भविजनों के तुम्हें नमन। तुम्हें नमन तुम्हें नमन। 24 भगवान की जय। तो आइए अब हम अपने आगे के पड़ाव पे चलते हुए आज 10वां श्लोक हम लेते हैं। इसकी हिंदी और शब्दार्थ और व्याख्या। तो अनुपमा जी की आवाज बहुत ही अच्छी सुरीली है, तो 10वां श्लोक आज अनुपमा जी पढ़ेंगी और उसके बाद मैं उसकी व्याख्या और भावार्थ और शब्दार्थ आपको समझा दूंगी। अनुपमा जी। अंजलि जी अनुपमा है नहीं, एक बार अवॉइड की बोलिए, उन्हें आ जाए। हाँ, वेट कर लेते हैं उनका 1 मिनट के लिए। हाँ, अनुपमा जी वीडियो पे नहीं आ रही है। अनुपमा जी अपना अनम्यूट कीजिए आप। अनुपमा जी मैं ऑप्शन भेज रही हूँ, अनम्यूट कीजिए। अनुपमा जी है नहीं साइड पे। जी जी हो गया, आ गई जी, आ गई। आ गई दीदी? जी 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 मैं बोल रही हूँ दीदी। 10वां श्लोक श्लोक आदिनाथ भगवान की जय। मानतुंगाचार्य की जय। नात्याद्भुतं भुवन भूषण दूतनाथ। भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तम् भीष्टुवन्तः। तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा। भूत्याश्रितं यैह नात्म समं करोति। दीदी बहुत ही सुंदर अनुपमा जी, बहुत ही आपने अच्छा ये जो श्लोक है इसका वाचन किया है। धन्यवाद तो दीदी। अब हम इसके शब्दार्थ ले लेते हैं। जी जी। जैसा कि हम सबको विदित है कि जो मानतुंगाचार्य ने हर श्लोक के अंदर आदिनाथ प्रभु को अलग अलग नामों से पुकारा है, उनको अलग अलग नाम से याद किया है। इसके अंदर भुवन भूषण जो मानतुंगाचार्य हैं वो आदिनाथ प्रभु को बोल रहे हैं भुवन भूषण। भुवन भूषण का अर्थ होता है 3 जगत के भूषण अर्थात आभूषण। भूतनाथ के प्राणियों के स्वामिन अर्थात सारे जगत के जो स्वामी हैं उनको उन्होंने भूतनाथ के नाम से पुकारा है। भूर्ते वास्तविक गुणै गुणों के द्वारा। भवंतम भवंतम मतलब आपकी।
अभिष्टुवंतः स्तुति करने वाले पुरुष, भुवि, भुवि को अर्थ होता है पृथ्वी, भवतः आपके, तुल्या, तुल्या अर्थात समान, आपके समान, भवंती हो जाते हैं, इति यह बात अत्यद्भुतम अति आश्चर्यजनक है, ना, ना मतलब नहीं है, वा ननु अथवा निश्चित ही, तेन उस स्वामी से, इसमें ना तेन किम वा, तेन मतलब उस स्वामी से, किम क्या प्रयोजन है, यह का मतलब होता है जो, यह मतलब इस लोक में, आश्रितम अपने आश्रित पुरुषों को, अर्थात जो आपके, आपका जो कोई भी आपके आश्रित होता है उसको, भूत्या संपत्ति के द्वारा, आत्म सममम अपने समान, आत्म मतलब अपना और समम मतलब समान, अपने समान, ना करोति नहीं करता है। तो इसका भावार्थ होगा, हे त्रिलोक के आभूषण, हे त्रिलोक भूषण, आपके स्तुति करने वाले पुरुष यदि आपके समान गुणों को प्राप्त कर लें तो कौन सा आश्चर्य है, कुछ भी आश्चर्य नहीं है, क्योंकि वह मालिक ही क्या जो सेवक को अपने समान ना बना ले। हे भगवान, जो भव्य पुरुष आपकी स्तुति करते हैं वह आपके समान हो जाते हैं, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि संसार में जो स्वामी अपने आश्रित सेवकों को संपत्ति देकर अपने समान नहीं बनाता, उसकी सेवा से क्या लाभ है। इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी कि मानतुंग आचार्य कह रहे हैं कि हे जगत के आभूषण, हे जगदीश्वर, संसार में जो भक्त पुरुष आपके गुणों का कीर्तन करता है, आपके गुणों की उपासना करता है, पूजा करता है, स्तवन करता है, वो आपके समान ही भगवान हो जाते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो मालिक होता है अगर वो अपने दास को अपने समान ही बना ले तो उसके अंदर कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए मालिक को कि जो दास है उसको हमेशा दास ही रखे, उसको अपने समान नहीं बनने दे। तो जब हम भगवान के मंदिर में जाके भगवान की मूर्ति देखते हैं, उनकी उपासना करते हैं, स्तुति करते हैं, तो जैसे कि हम भगवान को ऐसे एक कहा भी जाता है कि जिन गुण संपत्ति हो मज्जम, कि हे जिनेंद्र देव, आपके जो गुणों की संपत्ति है वो मेरी हो जाए। तो आप तीन लोगों के आभूषण हो, ज्ञान से, आपके सम्यक ज्ञान से सारी दुनिया चमकती है। जो आपके गुणों की स्तुति करता है वह आपके समान ही हो जाता है। अच्छा स्वामी, कल से ले नहीं रहा, कर दे रहा हूं, अभी दे रहा हूं। अच्छा स्वामी, तो वही होता है जो अपने दास को अपने समान बना देता है। संसार के प्राणी प्रभु आपके गुणों का गान करके अपने बुरे कर्मों की गठरी को फेंक देते हैं, अतः आप जिसकी पूजा करते हो तो कुछ समय पश्चात उसके गुण आप में आ जाने लगते हैं। तो हे ऋषभ देव भगवान, मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ तो आपके जो गुण हैं वो मुझ में भी आ जाएं, मैं ऐसा सोचता हूँ। इसका एग्जाम्पल हम ऐसे लेंगे कि जैसे आदिनाथ भगवान के लिए जो मानतुंग आचार्य स्तुति कर रहे थे, तो वो चाहते थे, वो उनसे कुछ नहीं चाहते थे, उन्होंने कभी भी ये नहीं बोला कि हे भगवान मेरी बेड़ियां कट जाएं, मैं जेल से बाहर निकल आऊं। वो तो ये कहते थे कि जो ये मेरी बेड़ियां हैं प्रभु, वो मेरे को आपकी स्तुति करने से रोक नहीं सकती। वो तो सिर्फ जेल के अंदर बंद होके बिना किसी इच्छा से प्रभु की स्तुति कर रहे थे। तो जब वो प्रभु की स्तुति कर रहे थे तो वो ये भी कहते हैं कि हे प्रभु, अच्छा मालिक तो वो ही होता है
कि जो अपने नौकर को या जो उनका आश्रित होता है उनको अपने समान बना ले। क्योंकि आप ये देखिए कि जब आप किसी व्यक्ति को प्यार करते हैं, जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, जैसे फिल्म एक्टर जो होते हैं, हीरो हीरोइन होते हैं, आपको कोई अगर हीरो या हीरोइन बहुत अच्छी लगती है तो आप क्या करते हैं, आप उसकी पिक्चरें बार बार देखते हैं, उसकी फोटो अपने कमरे में रखते हैं या अपने पर्स में रखते हैं, या दिन के अंदर आप उसके विषय में सोचते हैं कि हम उससे मिलें, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। फिर कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आप उनके जैसा ही हेयर स्टाइल बना लेते हैं, उनके जैसे कपड़े पहनने लगते हैं, जूते पहनने लगते हैं, उनके जैसी नकल करने लगते हैं, बात भी करने लगते हैं। और सबसे ज्यादा क्या होता है कि उन आप किसी भी व्यक्ति को प्यार करते हैं, लाइक अगर जैसे आप छोटे बच्चे होते हैं, जो लड़कियां होती हैं वो अपनी माँ को बहुत प्यार करती हैं, तो वो क्या करती हैं जब छोटी होती हैं तो अपनी माँ के समान वो साड़ी पहन लेती हैं, उनके समान मेकअप कर लेती हैं, उनकी बड़ी बड़ी सैंडल पहन के चलती हैं। और जो छोटे लड़के होते हैं वो अपने पिताजी के समान टाई पहन लेते हैं, कोट पहन लेते हैं, उनके जूते पहन लेते हैं। तो अर्थात हम जिनको प्यार करते हैं तो हम उनके जैसा ही बनना चाहते हैं, वैसा ही आचरण करना चाहते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि जो प्रभु होते हैं, जो अच्छे मालिक होते हैं, वो हमेशा ये सोचते हैं कि जो मेरा आश्रित है, चाहे वो मेरे घर के अंदर काम करने वाला नौकर है या जो भी कोई मेरे आश्रित है, तो मैं उसको अपने जैसा संपन्नशील बना दूं। वो कभी ये नहीं सोचता जो अच्छा मालिक होता है कि अरे मैं तो अमीर बन जाऊं और ये मेरा नौकर है, ये जो मेरा दास है ये सदैव दास ही रहे, इसका कार्य तो हमेशा दासता करना ही है। नहीं, जो अच्छा मालिक होता है वो कभी भी इस तरीके की बात नहीं सोचता। जो अच्छा गुरु होता है वो हमेशा ये चाहता है कि जो मेरा शिष्य है वो मेरे से भी आगे निकले और संसार के अंदर मेरे नाम रोशन करे। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। जो मेरी गुरु हैं चारू दीदी, कल मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मेरे को बोला कि अंजलि, आप जो मेरी वीडियोस हैं, जो मेरे ध्यान की वीडियोस हैं या और भी जो मेरी वीडियोस हैं, आप उनको सुनिए और सुन के आप अपने सेशन के अंदर वो चीज करिए। लाइक आप अपने सेशन में ध्यान लगवाइए, मेरी वीडियो सुन के जैसा मैंने लगाया वैसा लगाइए और उसमें कुछ अपनी अच्छी बातें भी डालिए। तो देखिए कितने मेरी गुरु, मेरे को बहुत बहुत ही फक्र है अपने गुरु पे कि ईश्वर की कृपा से मेरे को इतने अच्छे गुरु मिले हैं कि उन्होंने कभी भी मेरे को ये नहीं बोला कि आप अपना क्रिएट करिए। उन्होंने बोला कि नहीं, आप मेरी वीडियोस देख के वही चीज करिए, उसमें थोड़ा सा अपना भी अच्छा डालिए। तो अब देखिए कि जो उनके शिष्य हैं, जो अच्छे गुरु होते हैं, उनके शिष्य जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और अपने जो गुरु हैं उनके प्रति उनका जो हृदय है वो कितने आभार से भर जाता है। और वो हमेशा नतमस्तक होकर यही सोचते हैं कि हे प्रभु, मुझे इतना ज्ञान देना, इतना ज्ञान देना कि मैं अपने गुरु का नाम रोशन कर सकूं, उनके नाम के आगे चार चांद और लगा सकूं और बहुत फक्र से कहूं कि मैं जब संसार में मेरा नाम रोशन हो तो मैं अपने गुरु का नाम सबसे आगे ला करके ये बोलूं कि देखो, ऐसे मेरे गुरु हैं कि जिनसे मैंने ये शिक्षा प्राप्त करी है, तो आज उन्हीं के कारण मेरा इतना नाम हो रहा है। तो इस तरीके से ऐसे भगवान, ऐसे गुरु, ऐसे मालिक की तो बात ही क्या, जो अपने जो अधीन, जो चाहे शिष्य हो या उनका कोई नौकर हो या कर्मचारी हो, उसको अपने जैसा बना दे। तो इसके अंदर अगर हम भगवान की डेली स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, तो जो प्रभु होते हैं, भगवान होते हैं, वो तो अपने भक्त को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और वो ये सोचते हैं कि जो मेरे गुण हैं वो सारे गुण मेरा जो भक्त है वो अपने अंदर समाहित करके और सारे बुरे कर्म छोड़ के वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति हो जाए और वो मेरे समान समता को धारण करे। तो इस तरीके से हमने देखा कि 10वें श्लोक के अंदर आदिनाथ प्रभु की स्तुति करते हुए मानतुंग आचार्य प्रभु के बारे में क्या कह रहे हैं। अब आइए हम इसके थोड़े इसकी हम आपको जो रिद्धि है और मंत्र बता देते हैं। इसकी रिद्धि है ओम ह्रीम अर्हम नमो संयम बुद्धाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा
संयम बुद्धाणम। संयम बुद्धाणाम का मतलब होता है ऐसे मुनिराज जिनकी जो श्रमणों में प्रधान है। इसका मंत्र है ओम राम ह्रीम रोम रः श्राम श्रीम श्रूम श्रः सिद्ध बुद्ध कृतार्थो भव भव वृषट संपूर्ण स्वाहा। आज से हम जो भी श्लोक पढ़ेंगे हम थोड़े से उनके क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, जिससे कि आपको उस श्लोक के बारे में और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे से हम हर श्लोक के क्वेश्चन आंसर भी लिया करेंगे। प्रश्न है, इस श्लोक में भगवान के लिए कौन कौन से विशेषण दिए गए हैं? इस श्लोक में भगवान के लिए भुवन भूषण और भूतनाथ ये दो विशेषण दिए गए हैं। भुवन भूषण अर्थात इस संसार के आभूषण और भूतनाथ अर्थात हे प्राणियों के स्वामी। दूसरा प्रश्न है, भुवन भूषण का अर्थ क्या है? श्री जिनेंद्र भगवान तीनों लोकों में श्रेष्ठ आभूषण स्वरूप हैं, अतः उन्हें भुवन भूषण कहा जाता है। इस श्लोक में जिन भक्ति का क्या फल दर्शाया गया है? तुल्या भवन्ति भवतो अर्थात भक्ति करने वाला भक्त स्वयं जिनेंद्र भगवान के समान बन जाता है। तो क्या जिनेंद्र भगवान भी कुछ करते हैं? नहीं, भक्ति के प्रभाव से भक्त भगवान का निमित्त पाकर स्वयं उनके जैसा बन जाता है। हमारे जो भगवान होते हैं वो तो ना कुछ लेते हैं ना कुछ देते हैं। इस श्लोक में आश्चर्यकारी क्या बात कही गई है? इस श्लोक में कहा गया है कि भक्ति करते करते यदि भक्त ही बना रहे, भगवान ना बन पाए तो यह आश्चर्य की बात है, किंतु भगवान बन जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस बात की पुष्टि उदाहरण द्वारा किस तरह की गई है? जैसे श्रेष्ठ स्वामी अपने सेवक को संपत्ति आदि देकर अपने समान बना लेता है, यह कोई अचरज की बात नहीं है, किंतु लोकरीति ही है। इसी तरह भगवान की शक्ति से भक्त भी भगवान बन जाता है। अपने समान बनाने की उदारता क्या सभी धर्मों दर्शनों में पाई जाती है? नहीं, यह जैन दर्शन की ही विशेषता है कि जो भक्त को भक्त ही नहीं भगवान भी बनने का अधिकार देता है। कुछ लोग कहते हैं कि भक्त नहीं भगवान बनेंगे, तो क्या उसका यह कहना ठीक है? नहीं, यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बिना भक्त बने कोई भगवान नहीं बन सकता। भक्ति तो मुक्ति का द्वार खोलने के लिए कुंजी चाबी की तरह है। उन लोगों को तो उसी तरह समझो जो कहते हैं कि बिना पुत्र बने ही हम पिता बनेंगे। तो फिर भगवान बनने का क्रम क्या होना चाहिए? दासो हम, उदासो हम, सो हम और फिर अहम। बस भक्त से भगवान बनने का क्रम यही है। इस श्लोक को लिखने का क्या आशय है? लोक में प्रसिद्ध है कि जैसे शरण में आए हुए सेवक को कोई स्वामी धन संपन्न कर अपने समान बना लेता है, ठीक उसी प्रकार भक्त पुरुष भगवान की भक्ति से उन जैसे गुणों को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हमने देखा आज का अपना 10वां श्लोक, इसकी हिंदी भावार्थ, व्याख्या, शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर। तो आइए अब हम अपने आगे की तरफ चलते हैं अपने सेशन में। शिखा जी आप आ गए हैं? शिखा जी अंजलि जी अभी नहीं आई है। नहीं, शिखा जी ने अभी हैंड रेस करा था। एट प्रेजेंट तो नहीं है। हाँ, अंजलि जी शिखा मंगल जी- गीता पढ़ेगी? मंगल गीता पढ़वा दीजिए।
हाँ, ये ज्योत्सना जी एक बार इस श्लोक की मंगल गीता पढ़ दीजिए। ये शिखा जी का मैसेज आया है कि फोन कनेक्ट नहीं हो पा रहा। हाँ ज्योत्सना जी, आप इनकी मंगल गीता ले रहे हैं क्या? ज्योत्सना जी, ज्योत्सना जी हैं क्लास में? हाँ आवाज आ रही है? हाँ, आप मंगल गीता ले रहे हैं 10वें श्लोक की? हाँ मैं ले रही हूँ, मैं भी पढ़ती हूँ। जी। आदिनाथ के श्री चरणों में सादर शीश झुकाता हूँ, भक्तांबर के अभिनंदन की मंगल गीता गाता हूँ। भूतनाथ जिन भगवन हैं, तिरुभन के आभूषण हैं, गुण गाथा गाने वाले, स्तुति अपनाने वाले, तुम जैसे बन जाते हैं, सब विभूतियां पाते हैं। भौतिक और प्राभौतिक भी, लौकिक भी अलौकिक भी, इसमें कुछ आश्चर्य नहीं, पा जाते ऐश्वर्य यही। जो अपने अधीनों को, दास दरिद्र दीनों को, करे नहीं अपने जैसा, वह स्वामी स्वामी कैसा। कैसा उसका धन पैसा, अगर करीब निराश सा। एक मिनट आवाज चली गई है। आज कोई बात नहीं ज्योत्सना जी। मांग तुंग की कृति को भक्ति प्रसून चढ़ाता हूँ, उनके भावों की यह माला भक्तों को पहनाता हूँ, मैं भक्तों को पहनाता हूँ। बहुत बहुत ही सुंदर ज्योत्सना जी, बहुत ही अच्छा आपने आज ये मंगल गीता इस श्लोक की पढ़ी। तो आइए अब हम आगे की तरफ जी जी जी। तो आइए अब हम सब लोग अपने अगले सोपान की तरफ चलते हैं। सभी लोग आराम से बैठ जाइए, चाहे पद्मासन में बैठिए चाहे सुखासन के अंदर बैठ जाइए। राजीव जी, एक बार आप कुंडलपुर वाले बाबा का फोटो का दर्शन करा दीजिए। मोबाइल पे हो पाएगा बेटे? नहीं नहीं, अपने मोबाइल से ही दिखा दीजिए खाली स्क्रीन पे। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, कुंडलपुर वाले बाबा की। एक मिनट वेट करें। अच्छा रहिए, मैं दिखा देती हूँ। आज आपको कुंडलपुर वाले बाबा के दरबार में ले चलते हैं। आ गया स्क्रीन पे। हाँ, मैं थोड़ा सा बड़ी दिखा देती हूँ, देखिए। सभी लोग कुंडलपुर वाले बाबा का दर्शन कीजिए और अपनी आंखों में बाबा की जो मूर्ति है उसको समा लीजिए। अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखिएगा। जब भी आप मेडिटेशन करते हैं या हीलिंग लेते हैं तो ध्यान रखिए कि बिल्कुल अपनी जो रीढ़ की हड्डी है उसको सीधा रख करके तब बैठा करिए। आप सबों ने पानी का गिलास अपने आगे रख लिया होगा, आशा है। अगर किसी ने नहीं रखा है अभी तो हम आपको कुछ समय का समय दे रहे हैं, तो आप अपने आगे पानी रख लीजिए सभी।
सब अपना पानी ले आइए, एक गिलास के अंदर पानी रख लीजिए, क्योंकि जब हम आपको हीलिंग देंगे तो जो मंत्र पढ़ेंगे उसकी जो ऊर्जा है वो उस जल के अंदर चली जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी में 70% जल होता है। तो जब हम आपको हीलिंग देते हैं मंत्रों के द्वारा या श्लोकों के द्वारा, प्रभु की स्तुति के द्वारा, तो उसके अंदर वो जो हमारी मंत्रों की शक्ति है, वो जो हीलिंग होती है वो उस जल के अंदर स्थानांतरित हो जाती है। और जब वो आप उस जल को ग्रहण करते हैं तो वो पूरी ऊर्जा, क्योंकि जल के अंदर बहुत जल्दी जो ऊर्जा होती है वो समाहित हो जाती है, और जब आप उस जल को ग्रहण करते हैं तो वो ऊर्जा आपके शरीर में जाकर आपको ऊर्जान्वित कर देती है। तो अगर जो आज हमारे सेशन में नए लोग जुड़े हैं, कुछ ये अंजू नायर जी आई हैं, तो आपको शायद इस बात का अभी, क्योंकि आज शायद आप पहली बार हमारे सेशन में आए हैं, तो अंजू जी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक गिलास में थोड़ा सा पानी लेके अपने आगे रख लीजिए और बाद में उस पानी को आप पीजिएगा। आपके परिवार में जो भी है तो आपको बहुत अच्छी हीलिंग ऊर्जा मिलेगी उससे। या जो भी कुछ हमारे सेशन में नए लोग जुड़े हैं, सब लोग पद्मासन लगा लीजिए या सुखासन में लगा लीजिए, बैठ जाइए। जो चेयर पे बैठे हैं, जो आलती पालती नहीं लगा सकते, पद्मासन या सुखासन में नहीं बैठ सकते, वो आराम से अपने पैरों को जमीन पे लटका करके बैठ सकते हैं। आज हम सबसे पहले प्रभु के धन्यवाद के भाव में रहेंगे। दोनों हाथ जोड़िए। हे जिनेंद्र देव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हे परमपिता परमेश्वर, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। हे अनंत आकाश में फैली हुई अदृश्य पवित्र आत्माओं व अलौकिक दिव्य शक्तियों, आपको मेरा बारंबार नमस्कार, नमन व अभिनंदन। मेरे माता पिता व मेरे श्री गुरुओं को मेरा नमन व अभिनंदन। आप सब हमें इतनी शक्ति प्रदान करें कि आपकी ऊर्जा से ऊर्जान्वित होकर हम इस संसार के एक इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीवों में आपकी ऊर्जा का संचार कर उन्हें स्वस्थ बना सके, स्वस्थ बना सके, स्वस्थ बना सके, तथा हम आपकी ऊर्जा से स्वयं ऊर्जान्वित होकर अपने आप को भी स्वस्थ बना सके, स्वस्थ बना सके। हे जिनेंद्र देव, अलौकिक ऊर्जाओं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें आज फिर एक अच्छा दिन देने के लिए। आपका बहुत बहुत आभार। आज जो कुछ भी हमारे पास है वो सब देने के लिए, क्योंकि हे प्रभु, इस संसार में बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जिनके पास वो कुछ भी नहीं है जो आज आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम अलग तरीके से श्वास भरेंगे। 3 बार हम श्वास लेंगे। पहले हम श्वास लेंगे, उसको नाक से लेकर हम नाभि तक लेके जाएंगे और मुंह से नहीं छोड़ेंगे। आज हम उसको नाक से ग्रहण करेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। वीडियो ऑफ किया। सभी लोग नाक से सांस लीजिए और अपने पेट तक भरिए। और उसको मुंह से छोड़ दीजिए। फिर दोबारा सांस भरेंगे नाक से। जब नाक से सांस भरेंगे तो आपका पेट फूल जाना चाहिए। अब मुंह से छोड़ेंगे।
फिर नाक से सांस भरेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। एक आखिरी बार और नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। कुछ देर के लिए इसी प्रकार रुकेंगे, ना सांस लेंगे और ना ही छोड़ेंगे। प्राणायाम में इस क्रिया को रेचक क्रिया के नाम से पुकारा जाता है। इसमें हम ना सांस लेते हैं और ना ही छोड़ते हैं। अब हम नॉर्मल तरीके से धीरे धीरे श्वास लेंगे और अपने सांसों की गति को, श्वासों की गति को बिल्कुल धीरे धीरे कर देंगे, मंद कर देंगे। और धीरे धीरे मंद करते करते हमारी सांसें शून्य हो जाएंगी। हम यह भूल जाएंगे कि हम कब सांस ले रहे हैं और कब सांस छोड़ रहे हैं। हमारा ध्यान अपनी सांसों पर से बिल्कुल हट जाएगा। हम शून्य की तरफ चले जाएंगे। सांसें अपने आप ही आएंगी और अपने आप ही जाएंगी। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आपकी आंखें बिल्कुल कोमलता के साथ बंद रहेंगी। बिल्कुल भी आंखों पर जोर नहीं डालना है। अब आप अपना पूरा ध्यान अपने पैरों के अंगूठे की तरफ ले जाइए और अपने पैरों के हर पार्ट को हम शिथिल करेंगे और शून्य कर लेंगे। आपके पैरों के अंगूठे बिल्कुल शिथिल हो रहे हैं। आपके पैरों के तलवे, आपके टखने, आपकी एड़ियां, आपके पैरों के पंजे, थोड़ा और ऊपर आइए, आपकी पिंडलियां, आपके दोनों घुटने, कहीं भी किसी किस्म का कोई तनाव या खिंचाव महसूस कर रहे हो तो उसको हिला डुलाकर एक बार शिथिल कर लें। आपकी जंघाएं, आपके पैरों के जोड़, आपकी कमर, आपकी नाभि के आसपास का पार्ट, आपका वक्ष स्थल, आपके दोनों कंधे, आपके दोनों हाथ, आपकी दोनों हथेलियां, आपके हाथों की उंगलियां व अंगूठा, उन सबको बिल्कुल शिथिल छोड़ दीजिए। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। कहीं कोई किसी प्रकार का विकार नहीं, कोई खिंचाव नहीं। आपकी गर्दन, गर्दन का आगे का भाग, पीछे का भाग, फिर अपने चेहरे की तरफ आइए। आपकी नाक, आपके गाल, दोनों आंखें, आपके होठ, आपके कान, जो भी ईश्वर ने आपको जैसे भी अंग दिए हैं उसको आनंद के भाव से देखिए कि यह बहुत सुंदर है और आप अपने इन बॉडी पार्ट्स को बहुत प्यार करते हैं। ये आपके जिस भी रूप में हैं, आप उन्हें बहुत अच्छे से आनंद से स्वीकार कर रहे हैं। अब अपना ध्यान मस्तिष्क पर ले जाएंगे, जहां पर विचारों का आना जाना लगा रहता है। हो सकता है जो आपके विचार हैं वो आपके मस्तिष्क में स्थान बनाना चाहते हो, उन्हें आने दें, रोके नहीं, बस उनको त्याग दें। उनमें आपको उलझना नहीं है, ना ही उनको बाहर की तरफ धकेलना है। बस उन विचारों को देखें और उन्हें वहीं पे छोड़ दें, उनसे बंधे नहीं। धीरे धीरे जब आप उनको
इम्पोर्टेंस नहीं देंगे और उनको देख करके वहीं पे त्याग देंगे, तो धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके जो विचारों के आने की क्रिया है वह भी धीमी हो चुकी है। अब अपनी आंखों को भी बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए। आपकी आंखें केवल आप आदिनाथ प्रभु के चरणों के दर्शन कर रही हैं और कुछ नहीं देख रही। आपके मस्तिष्क में सिर्फ आदिनाथ प्रभु की प्रतिमा होनी चाहिए और कुछ भी नहीं। अब आपकी पूरी बॉडी शिथिल हो चुकी है। आप पूरी तरीके से आदिनाथ प्रभु के चरणों में समर्पित हो चुके हैं। तो आइए आज हम अपने प्रभु की भक्ति हृदय से करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, लेकिन मौन रहकर केवल अपने मस्तिष्क से करेंगे। एक एक श्लोक को आप अपने भीतर उतारते हुए और एक एक शब्द की ऊर्जा को अपने प्रभु के चरणों तक पहुंचाते हुए महसूस करेंगे कि अपने मस्तिष्क को अपने प्रभु के चरणों में झुकाकर आप अपने हृदय की बात उन तक पहुंचा रहे हैं और प्रभु के चरणों से जो श्वेत किरणें निकलकर आपके ऊपर बरस रही हैं वो आपको बहुत ही आनंदित कर रही है। आपके हर तरीके के नकारात्मक विचार आपसे दूर होते जा रहे हैं। आप केवल अच्छे विचारों को ही ग्रहण कर रहे हैं। आज आपको अपने स्वयं के बारे में सोचना है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि हे प्रभु, जैसे ही मैंने आपके चरणों में अपना मस्तिष्क झुकाया है, तो प्रभु मेरी चिंताओं की टोकरी मैंने आपके चरणों में रख दी है। प्रभु अब इस चिंता की टोकरी को आपके चरणों में रखने के बाद मैं तो चिंता मुक्त हो गया हूँ प्रभु, चिंता मुक्त हो गया हूँ। और जो मेरे विचार जो भी मेरे को परेशान करते हैं वो स्वयं ही प्रभु आपके चरणों के अंदर आकर के नष्ट हो जाते हैं। और प्रभु आज जो भी मैं आपसे ऊर्जा ग्रहण करूंगा उस ऊर्जा से मैं स्वयं को तो ऊर्जान्वित करूंगा ही करूंगा, तथा वो ऊर्जा जो भी मेरे प्रियजन हैं जिनको मैं जानती हूँ, तथा कुछ लोग एक इंद्रिय पचेंद्रिय जीव ऐसे भी हैं इस संसार में जिनको मैं नहीं जानती, जिनको मैंने कभी देखा भी नहीं है, लेकिन प्रभु मैं ऐसी भावना भाती हूँ कि उस ऊर्जा का संचार मैं उन प्राणियों तक भी कर सकूं जिनको आज इस ऊर्जा की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो हे प्रभु अपने साथ साथ ऊर्जा का संचार करके मैं उन प्राणियों को भी स्वस्थ करने की भावना भाती हूँ। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मोद्योतकं दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा बालम बनम भव जले पतताम जनानां यः संस्तुतः सकल वाङ्मे तत्त्वबोधा दुर्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्र जगत् तृतीय चित्त हरै रुदारै स्तोषे किलहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो हन्ताणं नमो जिनाणं राम ह्रीं
चक्रे फट विचक्रय ध्रोम ध्रोम नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं ह्रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रों ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जनाणं ध्रोम ध्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः सकलार्थ सिद्धिणम्। इन श्लोकों के वाचन से आपके हर प्रकार के विघ्न दूर हो जाते हैं। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, मानसिक चिंता हो, सिर दर्द हो, माइग्रेन हो, अपने दिमाग में किसी भी प्रकार का तनाव हो, वो सब दूर होते हैं। अब हम छठे नंबर के श्लोक की आपको हीलिंग दे रहे हैं। इस श्लोक के वाचन से या सुनने से खराब रिश्ता जुड़ जाता है, याददाश्त तेज होती है, एकाग्रता बढ़ती है, आईक्यू लेवल बढ़ता है, गुड बिहेवियर आता है, हर काम को करने में क्लैरिटी आती है, जल्दी सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है, डिप्रेशन से छुटकारा मिलता है। स्टूडेंट्स के लिए यह श्लोक रामबाण के तरीके से काम करता है। अल्प श्रुतं श्रुतवतां परिहास धामा त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मां यत् कोकिलः किल मधौ मधुरं विरोति तच्चामृचारुकलिका निकरैक हेतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिणं ध्रोम ध्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हं फं ठः 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 सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। अब हम आपको 12वें नंबर के श्लोक की हीलिंग देंगे। यह 12वें नंबर का जो श्लोक होता है, ये जो मदमस्त हाथी होता है, उसी तरीके से जो हमारा क्रोध होता है, जो एक हाथी के रूप में हमारे मस्तिष्क में जो मदमस्त हाथी होता है, उसकी तरीके से यह जो क्रोध हमारे मस्तिष्क में सवार रहता है, इसके वाचन से हमारा क्रोध शांत होता है। जिस भी व्यक्ति को बिना बात पे क्रोध आता है या किसी दूसरे की बात जो उसको अच्छी नहीं लगती, वो जरा जरा सी बात पे भड़क जाता है या क्रोध करने लगता है, या किसी दूसरे से बात करते करते या सड़क पे कोई किसी से बात हो जाती है, जैसे कि आजकल के वातावरण के अंदर लोगों के अंदर सहन शक्ति की बहुत कमी हो गई है। बात बात पे उनका क्रोध जो होता है वो उग्र रूप धारण कर लेता है। तो उनको ये 12वें नंबर के श्लोक का वाचन करना चाहिए, इसकी स्तुति करनी चाहिए, इसकी आराधना करनी चाहिए 21 दिन। तो अद्भुत तरीके से उनका जो क्रोध है वो शांत हो जाता है। जिस किसी का विवाह नहीं हो रहा हो, उसमें विलंब हो रहा है, कोई बाधाएं आ रही हैं, उसका विवाह हो जाता है। जिनका तलाक हो रहा हो और वो तलाक रोकना चाहते हैं, उनको भी इस श्लोक का वाचन करना चाहिए। वैवाहिक जीवन में अगर किसी पति पत्नी का झगड़ा हो, वह खत्म हो जाता है। गर्भवती महिलाएं यदि पहले 3 महीने में इस श्लोक का वाचन करती हैं
तो उनका शिशु रोग मुक्त, सुंदर और बुद्धिमान होता है। हार्ट की हर तरीके की परेशानी से बचने के लिए इस श्लोक का वाचन करना चाहिए। ये शांत राग रुचि भी परमाणु भी त्वं निर्माण ते त्रिभुवनेक ललाम भूता तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम् यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। ओम ह्रीं अर्हं नमो वो ही है बुद्धाणं ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम आम आम अम अह सर्वराजा प्रजा मोहिनी सर्वजन वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते अतुल बल पराक्रमाय आदिश्वर यक्षाधिष्ठाय राम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं निज धर्म चिंताए ज्रोम क्रोम रम ह्रीं नमः स्वाहा। इस श्लोक में ये बताया है कि हे आदिनाथ प्रभु, जिन शांत रूपी परमाणुओं से आपका निर्माण हुआ है वह संसार में केवल उतने ही परमाणु थे। तो शांत परमाणुओं का इसके अंदर शांत परमाणुओं के विषय में बताया गया है कि प्रभु का जो शरीर का निर्माण हुआ है वो शांत परमाणु थे। तो इसी प्रकार इस श्लोक के वाचन से हमारा मस्तिष्क शांत होता है और क्रोध बिल्कुल दूर हो जाता है। अब हम 15वें नंबर के श्लोक की आपको हीलिंग दे रहे हैं। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुण त्रिभुवनम तव लंघयन्ति ये संश्रितास श्री जगदीश्वर नाथ मेकं कस्तानिवारयति संचरतो यथेष्टम्। इस श्लोक के वाचन से बुद्धि तीक्ष्ण होती है, जोड़ों का दर्द ठीक होता है, आदि व्याधि नाशक है, वात रोगों का अंत होता है। इस श्लोक को वात व्याधि विघ्न यंत्र भी कहा जाता है। अर्थराइटिस की जिसको भी प्रॉब्लम होती है वो इसके वाचन से तत्क्षण दूर होती है। सरस्वती दायक है और इसका बीजाक्षर ओम बम होता है। अगर हम इस श्लोक के वाचन के बाद ओम बम ओम बम ओम बम ओम बम का उच्चारण करते हैं तो इससे हमारे को बहुत जल्दी फायदा मिलता है। इसकी रिद्धि है ओम ह्रीं अर्हं नमो वियूल मदिनम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती गुणवती महामानसी स्वाहा। अब हम 26वें नंबर के श्लोक की आपको हीलिंग दे रहे हैं। इस श्लोक के अंदर हम प्रभु को नमस्कार कर रहे हैं। ये सर्व विघ्न विनाशक श्लोक है। जब हम प्रभु के आगे अपना मस्तक झुकाते हैं तो हर तरीके की चिंता से मुक्त हो जाते हैं और हमारे जो सब विघ्न हैं
वो दूर हो जाते हैं। तोभ्यं नमः श्री भुवनाति हराय नाथ। तोभ्यं नमः क्षितितलामल भूषणाय। तोभ्यं नमः श्री जगता परमेश्वराय। तोभ्यं नमो जिन भवो दधिशोषणाय। इस श्लोक के वाचन से रंक से राजा बन जाते हैं। सर्व विघ्न विनाशक है। इजी डिलीवरी के लिए, दुखों से छुटकारा पाने के लिए मंदिर में दर्शन के बाद सर झुकाकर यह श्लोक का वाचन करना चाहिए। ओम ह्रीं अर्हं नमो दिक्त तवाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम नमो ओम ह्रीं श्रीं रूम रूम पर्जन शांति व्यवहारे जयम कुरु कुरु स्वाहा। अब हम आपको 45वें श्लोक की हीलिंग दे रहे हैं। 45वां जो श्लोक है ये श्लोकों का राजा है और आप सभी जानते हैं कि हर तरीके की पुरानी से पुरानी लाइलाज बीमारी के लिए यह बहुत ही उपयोगी होता है। कोविड जैसी महामारी में इस श्लोक के वाचन से कोविड जैसे जो रोग हैं उनसे छुटकारा पाया जाता है। कैंसर रोग में, पीड़ा में, किसी भी दर्द में, परेशानी आदि से मुक्ति पाने के लिए, असाध्य रोगों से, बीमारी हेतु किसी भी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आपत्ति नाशक है। परिवार में शांति बनाने के लिए, चाहे ये बीमारी जो हमारी है ये शारीरिक हो या मानसिक हो, उससे बंधन मुक्त हो जाते हैं। जलोदर रोग अर्थात शरीर के किसी भी हिस्से में अगर पानी भर गया हो तो इस श्लोक का वाचन करिए। अगर आप कहीं भी गए हुए हैं और आपको किसी की आप मदद करना चाहते हैं, उसको हीलिंग देना चाहते हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि आप कौन सा श्लोक पढ़ें, क्या करें, तो ये 45वें नंबर का श्लोक तो सभी को याद होता है। तो आप उस समय सिर्फ प्रभु को याद करके कि हे प्रभु मेरे को इतनी शक्ति दे दे, इतनी ऊर्जा दे दे कि आपकी ऊर्जा का संचार मैं इस प्राणी में करके इसको रोग मुक्त कर सकूं, या जब तक इसके लिए कोई व्यक्ति मदद लेके आ रहा है तब तक यह व्यक्ति मेरी ऊर्जा से आराम पा सके। तो तुरंत आप उसको 3 बार इस श्लोक की हीलिंग दे दीजिए या ये श्लोक पढ़ करके फूंक मार दीजिए। चाहे एक इंद्रिय जीव हो या पेड़ पौधा हो, कोई भी पशु पक्षी कोई भी हो, आप देखेंगे तुरंत इस श्लोक का असर होता है। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शोचांद शामुपग ताशुत जीविताशा त्वदपाद पंकज रजो मृत दीग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखीण महान साणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते
भय भीषण हराय नमः स्वाहा। हे प्रभु, आपके चरणों की जो रज है, जो धूल है, उसको मस्तक पर लगाने से सर्व विघ्न बाधाएं, हर प्रकार के रोग जो होते हैं, चाहे वो मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, उनसे तुरंत मुक्ति मिलती है। अब हम आखिरी व 48वां श्लोक लेंगे। इस श्लोक के वाचन से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस काव्य में मानतुंगाचार्य प्रभु से कह रहे हैं कि हे प्रभु, ये जो आपके 48 श्लोकों की माला है, मैं ये उन लोगों के गले के अंदर जो भी आपके ये 48 श्लोकों की माला अपने कंठ के अंदर धारण करेगा, उसको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और उसको मनोवांछित सिद्धि की प्राप्ति होगी। इसकी रोज आराधना करनी चाहिए तथा प्रभु का शुक्रिया अदा करना चाहिए। स्तोत्र सृजम तव जिनेन्द्र गुणे निबद्धाम भक्त्या मया विविधि वर्ण विचित्र पुष्पां दत्ते जनो यहि कांठ गतामजस्रम् तं मानतुंगमवशा समुपैति लक्ष्मी तं मानतुंगमवशा समुपैति लक्ष्मी तं मानतुंगमवशा समुपैति लक्ष्मी। ओम ह्रीं अर्हं नमो सवसाहुणम्। ओम नमो भैवदो मेहदी महावीर वड्डमाणाणम बुद्धि ऋषिणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूम रोम रः पसियाउसा ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम नमो बम्बचारिणे अष्टादश सहस्रशिलांगरथधारिणे नमः स्वाहा। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। हे प्रभु, आज आपकी स्तुति से जो भी मैंने ऊर्जा ग्रहण करी है, उस सब ऊर्जा का संचार जो भी प्राणी जन आपके इस स्तुति को सुन रहे हैं, मैं पूर्ण रूप से उस ऊर्जा का संचार उन सबके अंदर करती हूँ। हे प्रभु, उन सबको स्वस्थ करना, स्वस्थ करना, स्वस्थ करना। उन सभी को इस ऊर्जा का पूर्ण रूप से लाभ मिले, उनके सभी कष्टों को हे प्रभु दूर करना, दूर करना। वो सब मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ होएं, स्वस्थ होएं, स्वस्थ होएं। स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, स्वस्थो हम। अब आप अपने दोनों हाथों को रगड़ेंगे, धीरे से रब करेंगे और जो भी आपने अपने हाथों में प्रभु की ऊर्जा ग्रहण की है, प्रभु की स्तुति को सुनकर उस ऊर्जा को, दोनों हाथों को धीरे से अपनी दोनों आंखों के ऊपर रखेंगे और महसूस करेंगे कि उस ऊर्जा का संचार आपकी दोनों आंखों में हो रहा है। उस ऊर्जा की अनुभूति करिए।
अपने पूरे फेस पर अपने दोनों हाथों को घुमाइए। फिर अपने सिर की हल्के हाथ से मालिश कीजिए। अपने कंधों पर, अपनी बाजुओं पर, अपने पूरे शरीर पे अपने हाथों का स्पर्श करते हुए आपके शरीर में जिस जगह पर भी आपको कोई कष्ट है, कोई दर्द है, कुछ समय के लिए अपने दोनों हाथों को उस स्थान पर रखेंगे तथा प्रभु से जो ऊर्जा प्राप्त हुई है, प्रभु की स्तुति से जो ऊर्जा प्राप्त करी है, उसको आभास करेंगे, उसका आभास करेंगे और महसूस करेंगे कि उस अंग में प्रभु की ऊर्जा जा रही है और आप रोग मुक्त हो रहे हैं, ऊर्जान्वित हो रहे हैं। आपका जो दर्द है वो आपके शरीर से निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। अब अपने दोनों हाथ जोड़िए और एक बार फिर से प्रभु के चरणों में अपना मस्तक झुकाते हुए कि हे प्रभु, हे आदिनाथ प्रभु, हे इस अखंड आकाश में फैली हुई अदृश्य ऊर्जावान शक्तियों और अलौकिक शक्तियों, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने अपनी ऊर्जा से हमें ऊर्जान्वित किया। हे प्रभु, मेरे माता पिता, मेरे गुरुजन व शक्तियों, अगर इस ऊर्जा को ग्रहण करने में मन से, वचन से, काया से, मेरे बोलने में, पढ़ने में जो भी कोई मुझे दोष लगा हो तो मुझे बहुत अज्ञानी मार्ग पर मानकर क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। अब धीरे से अपनी आंखें खोलिए और अपने आसपास के वातावरण को महसूस कीजिए। आशा करती हूँ कि ये जो आज आपने ध्यान करा, आपको इससे कुछ ऊर्जा की प्राप्ति हुई होगी तथा इस ध्यान को करवाने में अगर मुझसे बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। तो आइए अब हम आगे की ओर चलते हैं। आशा है सभी लोग अपने ध्यान से वापस आ गए होंगे। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। आप सभी को आवाज आ रही है? आ रही है। आ रही है। सभी लोग आशा है ध्यान में से वापस आ गए होंगे। हाँ जी, हाँ जी, आगे बढ़िए जी, तो हम आगे की तरफ चलते हैं। तो इसमें हम अपना आज का विचार ले लेते हैं। हमारा आज का विचार है वक्ता और श्रोता। उत्तम, मध्यम, जघन्य से वक्ता श्रोता तीन, कोई सुनता, कोई देखता, कोई होता है लीन। धर्म सभा में, धर्म सभा के दो अंग हैं, एक वक्ता और एक श्रोता। अब आप पहले श्रोता को ले लीजिए जो स्टेज पर बैठकर उपदेश देता है। सॉरी, अब हम पहले वक्ता को लेते हैं जो स्टेज पर बैठकर उपदेश देता है, उसको वक्ता कहते हैं। वक्ता के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में वक्ता का पहला गुण बताया है कि बोलना की कला में वह चतुर होना चाहिए कि स्वयं से ही प्रश्न उठाए और स्वयं ही उत्तर दे।
वह जिस शब्द को बोले वह बिल्कुल शुद्ध और सरल हो, जिससे सब सुन सके तथा समझ सके। वक्ता का दूसरा गुण होता है ऊंचे कुल, यानी उसके कुल में कोई कलंक ना लगा हो, वह स्वयं कोई पाप करके ना आया हो, उसमें किसी प्रकार का अवगुण नहीं होना चाहिए, तभी वह दिल खोलकर उपदेश दे सकता है। एक नगर में एक मुनि राज ठहरे हुए थे। उनके पास एक सोने का कलशा था। वह उस कलशे को छुपा कर रखते थे और जब वह प्रवचन देते थे तो सब लोग उनके प्रवचन सुनने आते थे और बहुत खुश होते थे। महाराज भक्तों को उपदेश देते थे कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, सब जीवों की रक्षा करो, दान दो। यह सब एग्जाम्पल वो देते थे, परंतु जब परिग्रह त्याग की बात आती थी तो वह बोलते बोलते हिचकिचा जाते थे, अटक जाते थे। इस प्रकार प्रतिदिन होता था। तो एक दिन एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि हे महाराज, जब परिग्रह की बात आती है तो अब अटक क्यों जाते हो? तब महाराज ने कहा कि भाई, मैं परिग्रह के बारे में दिल खोलकर कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि जब मैं स्वयं परिग्रह रखता हूँ, मेरे पास एक सोने का कलशा है, वह मेरे को बोलने में अड़चन डालता है, क्योंकि मैं उस सोने के कलशे के विषय के अंदर सोचता रहता हूँ। फिर उन्होंने एक दिन वह कलशा उठाया और किसी को दान में दे दिया। उस दिन से जो साधु महात्मा थे, उन्होंने उस कलशे के साथ परिग्रह रखना छोड़ दिया और बहुत दिल खोलकर उपदेश देने लगे। अब हम वक्ता की बात तो हो गई, अब श्रोता की बात सुनिए। श्रोता जो होते हैं, जब वो सभा के अंदर आके बैठते हैं तो देखने में तो सभी ऐसे लगते हैं कि बहुत ध्यान से बात सुन रहे हैं, परंतु असल में सुनने वाले जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। कोई ध्यान से सुनता है, कोई केवल सुन करके अपने दूसरे कान से निकाल देता है, कोई उसको मस्तिष्क में ले जाता है, तथा कोई कान से सुन करके और अपने मुख से बाहर निकाल देता है। एक राजा के दरबार में एक व्यक्ति 3 मूर्तियां लेकर आया। वह तीनों मूर्तियां देखने में बिल्कुल एक सी लगती थी। तो राजा ने उससे पूछा कि इनका क्या मोल है? तो उसने बताया कि पहली मूर्ति 10,000 की है, दूसरी मूर्ति 10 लाख की है और तीसरी मूर्ति 1 करोड़ की है। तो राजा ने उससे पूछा कि भाई, मूर्तियां एक सी है लेकिन तीनों का मूल्य अलग क्यों है? तो उसने एक सीख उठाई और एक मूर्ति के कान में डाली। तो वह सीख जो थी उस मूर्ति के एक कान में से दूसरे कान में निकल गई। तो उसने बोला कि महाराज, ये मूर्ति यह बताती है कि जब भी इसके कानों में कोई बात कही जाएगी तो ये दूसरी तरफ निकल जाएगी, अर्थात इसने एक कान से उस बात को सुनी और दूसरे कान से निकाल दी, उस बात को ग्रहण ही नहीं करा। दूसरी मूर्ति के कान में जब उसने सीख डाली तो वह सीख उसके मुख से निकल गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने कोई बात सुनी है और उसको अगर हमने अगर कोई हमने अच्छी बात सुनी है तो वो हमने अपने कानों से सुनी और मुख से निकाल दी, अर्थात हमने कुछ अन्य व्यक्तियों में वो जो बात कही थी उसका संचार अन्य व्यक्तियों में किया, कुछ अन्य व्यक्तियों को उस अच्छी बात के विषय में बताया। तीसरी जो मूर्ति थी, जब उसके कान के अंदर सीख डाली गई तो वह जो सीख थी उसके मस्तिष्क में पहुंच गई। तो वह मूर्ति का मतलब ये हुआ कि जो भी बात उस मूर्ति के कान में गई तो उसके मस्तिष्क में चली गई, अर्थात उसने उस बात को ग्रहण करा और सोचा समझा। तो इसी प्रकार ये मूर्ति जो है, अगर इसके अंदर हमने कोई बात कही, ये 3 मूर्तियां 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। तो सबसे उत्तम श्रोता वही होता है जो किसी बात को सुनकर के उसे अपने मस्तिष्क के अंदर ले जाता है और वो अपने दिमाग में उस बात को बिठा लेता है। तो सबसे अच्छा जो श्रोता होता है वो तीसरे नंबर का होता है। इसी प्रकार एक छोटा सा उदाहरण और मैं बताती हूँ कि 3 ब्राह्मण जंगल के अंदर जा रहे थे। तो वहां पे एक उनको नदी मिली। तो उन्होंने देखा कि एक आदमी तो जल से अंजुली भर रहा था अपने इस तरीके की और उसको वापस नीचे फेंक रहा था। दूसरा आदमी
अपनी अंजुली के अंदर जल को भर भर के दूसरे लोगों को पिला रहा था, और तीसरा व्यक्ति था वो अंजुली में जल भरकर खुद पी रहा था। तो उसने ये महात्माओं ने सोचा कि ये जो व्यक्ति है 3 प्रकार के हैं। एक व्यक्ति वो है जो उपदेश सुनता है और उसको वहीं पे ही छोड़ गया, अर्थात अगर वो किसी सभा में गया, उसने कोई किसी महात्मा से उपदेश सुना और वो पल्ला झाड़ करके अपना उस उपदेश को उसी सभा के अंदर छोड़ के चला गया कि अरे मेरे को इसको घर ले जाकर के क्या करना है, मैं तो अपना टाइम पास करने आया था। और किसी व्यक्ति ने बोला कि भाई वहां पे सभा है, तो मैंने सोचा कि चलो दूसरों की देखम देख मैं भी चलता हूँ, सब लोग कहेंगे कि देखो कितना अच्छा व्यक्ति है, ये तो उपदेश सुनने आया है, लेकिन मुझे कुछ ग्रहण नहीं करना। दूसरा व्यक्ति जो था, जो चुल्लू को पानी में भर करके दूसरों को पिला रहा था, तो वह महात्मा की सभा में तो गया, कुछ उपदेश ग्रहण भी करे उनके, और बाहर निकल करके उसने उपदेशों को किन्हीं अन्य व्यक्तियों के अंदर मतलब प्रसार कर दिया। उसका कुछ उपदेश उन्हें दूसरे व्यक्तियों को भी दिए कि देखो महात्मा जी ने इतने अच्छी बातें बताई थी, तो आप भी कुछ ग्रहण कर लो। तीसरा व्यक्ति जो जल को अंजुली में भर के पी रहा था, वह उस व्यक्ति के समान है कि जो महात्मा की सभा में गया, वहां से सत्संग को सुना, अच्छी चीजें सुनी और वो चुल्लू का पानी पी गया, अर्थात उसने उन उपदेशों को स्वयं ग्रहण कर लिया। तो इस तरीके से 3 तरीके के श्रोता होते हैं। तो इस तरीके से हम आप इस कार्यक्रम को बहुत ज्यादा नहीं करते हुए, तो ये सोच हम आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। यदि आप डेली भोजन करते हैं और भोजन करते के साथ ही अगर आप वॉमिटिंग कर देते हैं, अर्थात जो भी कुछ खाया पिया है उसको आप तुरंत बाहर निकाल देते हैं, तो क्या आपके शरीर की शक्ति बढ़ेगी? आप तो बिल्कुल शक्तिहीन हो जाएंगे। जब तक आप उस भोजन को पचाओगे नहीं, तो आपके शरीर के अंदर ऊर्जा कैसे आएगी? तो इसी तरीके से हम अगर जो भी कुछ ग्रहण करते हैं, अगर हम उसको तुरंत वहीं पे छोड़ देंगे, तो हमारे शरीर के अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर कुछ भी अच्छी बातें नहीं जाएंगी। तो जो हमारा मस्तिष्क है वो कुछ अच्छी बातें ग्रहण नहीं करेगा, तो जो बेकार की बातें होती है हमारा मस्तिष्क वही चीजें सोचता रहेगा। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि एक बार धर्म उपदेश चल रहा था, तो उस सभा के अंदर 2 महिलाएं बैठी बातें कर रही थी। एक वॉलंटियर खड़ा हुआ उन महिलाओं को देख रहा था। जब उपदेश समाप्त हो गया तो उस वॉलंटियर ने उन महिलाओं को देखा और उनके पास गया और पूछा कि बहन, आज महात्मा ने उपदेश में क्या बताया? तो उन दोनों महिलाओं को क्योंकि कुछ आता नहीं था, वो अपनी बातें कर रही थी, वो चुप रही। तब उस वॉलंटियर ने उन महिलाओं के पास बैठी हुई 2-4 और महिलाओं से पूछा कि हे बहन जी, आपने महात्मा के उपदेश में क्या सुना? तो उन चारों महिलाओं ने बोला कि भैया, ये जो दोनों महिलाएं हमारे पास में बैठी हुई हैं, ये इतनी अपनी बातें कर रही थी और हमारा ध्यान भंग हो रहा था, तो महाराज जी जो उपदेश दे रहे थे वो हम ग्रहण नहीं कर पाए, हमें कुछ समझ में नहीं आया। हम तो ये दोनों महिलाएं जो बातें कर रही थी, हम तो उसी में उलझ कर रह गए। तब उस वॉलंटियर ने उन दोनों महिलाओं का नाम रख दिया खोता। खोता, खोता गधे को भी बोलते हैं खोता, और ये भी बोलते हैं कि इस व्यक्ति ने अपनी ये चीज खो दी। तो वह ना तो स्वयं सुनती है और ना ही दूसरे को सुनने देती हैं। वो अपना समय भी बर्बाद करती हैं और दूसरे का समय भी बर्बाद करती हैं। तो वह दोनों जो लेडीज थी, स्त्रियां थी, वो अपना नाम खोता सुनकर बहुत ही लज्जित हुई और उन्होंने फिर कभी धर्म सभा में बैठकर कोई भी बात नहीं की। इस प्रकार सब आत्माओं के अंदर शक्ति भरी होती है। हम चाहे तो उत्तम श्रोता बन सकते हैं, या मध्यम श्रोता बन जाए, या जघन्य श्रोता बन जाए। सच्चा श्रोता वही होगा जो ध्यान से सुनकर ग्रहण करेगा। इस प्रकार उपदेश देने वाला कहलाता है वक्ता, और उस उपदेश को सुनने वाला कहलाता है श्रोता। धर्म सभा के ये 2 अंग होते हैं, वक्ता और श्रोता।
तो वक्ता को भी बहुत ही ज्यादा अच्छा होना चाहिए, हर प्रकार के गुणों से संपन्न होना चाहिए। वह जो भी बात कहे वह इस प्रकार की होनी चाहिए कि जो भी श्रोता हैं उनको वह बात समझ में आनी चाहिए और वह उस बात को अच्छे से ग्रहण कर सके। और श्रोता का यह गुण होना चाहिए कि वक्ता जो भी कोई बात कह रहा है तो वह पूर्ण रूप से ध्यान मग्न होकर उस बात को ग्रहण करे, अपने मस्तिष्क में धारण करे। 10 बातों में से अगर वो एक बात भी अपने जीवन में उतार लेता है तो उस धर्म सभा में उसका आना सार्थक हो जाता है। जय जिनेन्द्र। तो अब हम यहाँ पे, कल हमें पता लगा था कि नव्या जैन कोई आना चाहती हैं जिनवानी स्तुति प्रस्तुत करने के लिए। क्या नव्या जैन आई हैं? हाँ आई है। हाँ, नव्या जैन मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। मैंने पिन पॉइंट कर दिया उनको। हाँ, आप स्पॉटलाइट पे आइए नव्या जैन। आ गई, देखिए आ गई। जय जिनेन्द्र। अंजलि जी स्पॉटलाइट पे है। इनको हाँ, नव्या जैन को मैं ले रही हूँ जी। नव्या जैन आप स्पॉटलाइट पे आ गई हैं जी। अरे आपको बहुत ही प्यारी सी बच्ची है नव्या जैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं आज सबको जिनवानी स्तुति सुनाने जा रही हूँ। मिथ्यातम नास विको ज्ञान के प्रकाश विको आपा पर भास विको भानु से बखानी है। छहो द्रव्य जान विको बंद विधि भान विको स्वपर पहचान विको परम प्रमानी है। अनुभव बताए विको जीव के जताए विको काहू न सताए विको भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको ऐसी जिनवानी है। हे जिनवानी भारती तो ही जपूदन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख जैन। जिनवानी की यह थी अल्प बुद्धि परमाण, पन्ना लाल विनती करे दे माता मोहि ज्ञान। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी तक चढ़ूं सदा देत हूँ उद्योग। शास्त्र में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमादवश कुछ अक्षर पद या मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी इस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे मां मोक्ष महल में भी अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सतत मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को। मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को। मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को। जय जिनेन्द्र। बहुत ही सुंदर आपने बहुत ही सुंदर। पढ़ी और प्रतिक्रमण, और आपको शायद याद है आपने नीचे एक बार भी नहीं देखा। हाँ, इसको याद है अंजलि जी, मेरी नाती है ये बेंगलोर से। अच्छा, तो बहुत बहुत अनुमोदना नव्या बेटा आपकी। और हम चाहेंगे कि आप जब भी आपको समय हो आप आए और जिनवानी स्तुति करें या प्रातःकालीन प्रार्थना पढ़ें आप, तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। और आप सभी से मेरा आग्रह है कि अगर आपके घर में कोई भी छोटे बच्चे हैं, चाहे 2 साल का, 4 साल का, 10 साल का, अगर वो कोई श्लोक पढ़ना चाहे, कोई भी नमोकार मंत्र भी अगर बच्चा पढ़ के सुनाएगा तो हम उसकी बहुत बहुत अनुमोदना करेंगे। आप सब बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए कि वो हमारे सेशन में आए और भजन पढ़े, श्लोक पढ़े, या जो भी कुछ वो करना चाहे धर्म से, मतलब धर्म के बारे में कोई भी बात अगर उन्हें पता है तो वो करें। तो इसी के साथ अब हम आज आपका अपना सेशन मंगल करते हैं। बोलिए बड़े बाबा की जय। प्रतिक्रमण तो हैं जी प्रतिक्रमण तो रह गया। नहीं, ये नव्या ने करा ही दिया जी, बस टाइम भी बहुत हो गया है जी। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।